कोई भी त्यौहार आता है तो हम सब लोग शुभकामनाएं देने लगते हैं। ईश्वर के चित्र लिए और अपने अंगूठे से दूसरे की तरफ भेज दिया संदेश। उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को। शुभकामनाओं की औपचारिकताओं में आज पूरी दुनिया सिमटी हुई है। असल में शुभकामना चाहता कोई नहीं है, केवल एक औपचारिकता है फिजूल की। कोई भी त्योहार आया, हमने उसकी शुभकामना देना शुरू कर दिया। मंगल कामना केवल पढ़ रहे हैं, हम बोलते नहीं हैं कि हम किसी से बोलें। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं, इसका हमको गर्व होना चाहिए। हम सनातनी हैं, इस पर गर्व होना चाहिए, और गर्व है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सनातन धर्म ये सिखाता है? बिल्कुल नहीं। और मजहब में जाइए, मुस्लिम धर्म है, उनमें त्यौहार आते हैं, ईद वगैरह आती है, उसमें मुस्लिम भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं। क्या हम अपने त्योहारों पर जाकर एक दूसरे से कभी गले मिले? नहीं, केवल एक शुभकामना संदेश भेज दिया अपनी तरफ से, औपचारिकता हो गई। अरे संवादहीनता क्यों है? सभी लोग संवादहीन हो चुके हैं। संवाद करिए, जानिए अपने मित्रों का, अपने परिजनों का, अपने स्नेहीजनों का, अपने प्रियजनों का हालचाल पूछिए कि कहीं कोई कष्ट तो नहीं है। लेकिन हमको खुशी इस बात की होती है कि चलो हमारा पड़ोसी दुखी है, त्योहार पे हम सुखी हैं, हमारे बच्चे सुखी हैं। लेकिन यदि मोहल्ले पड़ोस में, यदि आस पास में, और आस पास भी नहीं कहीं भी हमको मालूम पड़े कि सामने वाला ज़रूरतमंद है, तो त्योहार पे जाकर उसकी आप जो आप पर बने वो मदद करें। सही अर्थों में त्यौहार वही है, मिलजुल कर, आपसी सद्भाव के साथ, शांति के साथ हम गले तो मिल सकते हैं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो अगर गले से आपने लगा लिया किसी ज़रूरतमंद को, किसी अभावग्रस्त आदमी को, किसी पीड़ित को, शोषित को, तमाम लोग हैं जो बेचारे त्यौहार नहीं मना पाते। ऐसे तमाम लोग हैं जो दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। व्यक्ति भी हैं, इंसान भी हैं, और साथ में पशु पक्षी भी हैं। बेचारे कहाँ जाए त्यौहार पे? भूखे सड़कों पर घूमते रहते हैं। हम त्यौहार मनाते हैं, हम पटाखे चलाते हैं, पटाखे चला के अपनी खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन आप जानते नहीं, एक पटाखे की आवाज़ से घोंसलों में बैठे पक्षी जो ऊपर बैठे हैं घोंसलों में बेचारे अपने बच्चों को लेके, उसकी आवाज़ सुनकर वो दम तोड़ते हैं। उसके धुओं से, उसका धुआं जब होता है तो बेचारे पक्षी अकाल मौत मारे जाते हैं। तो हम खुशियाँ मना रहे हैं कि हत्या कर रहे हैं? जानिए, खुशी ऐसे नहीं मनाया। हमारी खुशी अगर दूसरे के सुख में व्यवधान करती है, हमारी खुशी यदि दूसरे का जीवन लेती है, तो ऐसी खुशी से फ़ायदा क्या? ऐसी शुभकामनाओं से क्या फ़ायदा? पड़ोसी बड़ा मालदार हो गया, पड़ोसी की यहाँ कार आ गई, पड़ोसी के यहाँ बंगला आ गया, अरे सुखी कैसे है? एक साधारण बात मैं बताता हूँ। हमारे आपके घर की बिजली चली जाए अगर, तो हम सुखी कब होते हैं कि हम पड़ोस में झाँक के देखते हैं कि उसके घर की बिजली गई है कि नहीं। अगर उसकी गई है तो मज़ा आ गया, अपनी भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर उसकी घर की जल रही है तो फिर हम चिंतित हो उठते हैं कि हमारी क्यों गई, उसकी क्यों जल रही। समस्या केवल इतनी सी है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ। सही अर्थों में शुभ कामना करता कौन है? ऐसा कोई नहीं है जो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करे, कुबेर की पूजा करे, गणेश जी की पूजा करे और बैठ के ये मांगे कि साहब हमारा पड़ोसी, हमारे स्नेहीजन, हमारा प्रियजन जो हमारे आपदा में हमारे साथ खड़ा था, जो अभावग्रस्त हुए है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो अत्याचार का शिकार है, जो गरीब है, तो हे लक्ष्मी, हे कुबेर, आप उन पर कृपा करना, पूजा मैं कर रहा हूँ। कोई नहीं चाहता ऐसा। बैठ के सब पूजा करते हैं, हमारे धन लक्ष्मी बरसे, हमारे घर लक्ष्मी बरसे। पूजा ऐसी बात की होती है?
कुबेर की कृपा हमारे पास हो, लक्ष्मी की कृपा हमारे पास हो। तो जब ऐसा नहीं सोचते तो फिर शुभकामनाएं किस बात की। और केवल शुभकामनाएं संदेश पहुंचाना ही इति नहीं है। संदेश तो पहुंचा देते हैं, वो संदेश वाला भी पढ़ता है, केवल संवाद तो होता ही नहीं है। सही अर्थों में उससे पूछें कि भाई कोई परेशानी तो नहीं है, आज त्योहार है, हम सक्षम हैं, हम सक्षम हैं आपकी मदद करने के लिए। 1,000 रुपये आपके पास है, 100 रुपये की मदद कीजिए, तब तो शुभकामना है। जाकर गले लगाइए, अपनत्व की भावना रखिए, संवेदनशील बनिए। केवल अपने निकले बाजार से तमाम सारे उपहार लाए, पटाखे ले आए, वस्त्र ले आए, आभूषण ले लिए, आप अपना सुख ढूंढ रहे हैं। उस सही अर्थों में आप फिर भी सुखी नहीं हैं, फिर भी आपको आनंद की प्राप्ति नहीं है, फिर भी आप शांत नहीं हैं, आपके मस्तिष्क में शांति नहीं है। ये तब मिलेगी जब आप मुक्त हद से, जब किसी दूसरे की आप मदद करेंगे, उस समय का जो आनंद है, उस समय की जो शांति है, वो आप बता नहीं सकते, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। त्योहारों पर केवल शुभकामना की औपचारिकता ना निभाएं। होना जाना कुछ नहीं है, वो भी पढ़ के छोड़ देगा। तुम्हारे पास भी आती होंगी, तुम भी पढ़ के छोड़ देते हो। कोई न राम भेज दिए, कोई न हनुमान भेज दिए, कोई न शंकर जी भेज दिए, कोई न माता भेज दी, कोई न गणेश भेज दी। हवा में चलता पूरा काम, पूरी शुभकामना हवा में। अब शुभ हो कहाँ से? हमारे यहाँ सनातनी पद्धति में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। केवल 4 लोग परिवार वाले कुटुंब नहीं है। और आप दिन भर सुख सुख ढूंढते रहो, दिन भर भाग दौड़ करते रहो, और शाम को वही बात है कि सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, आनंद नहीं आया। केवल आए, आके खाना खाया और बिस्तर पर जाके सो गए। साधु संतों की बात समझें। आप यदि पर उपकार करते हैं तभी आपको आनंद आएगा। इस प्रकार की शुभकामनाएं जो आप देते हैं घर बैठ के, जो ग्रहण करता है फिर वो तीसरे को देता है। औपचारिकताएं शुभकामनाओं की। सही अर्थों में शुभकामनाएं ये हैं कि हम हर किसी की मंगल कामना करें, शुभ कामना करें। ये तो चिंतन है। अभी किसी जगह महाराज मैं तो करता हूँ, मैं तो भगवान से ये कहता हूँ सब सुखी रहे, कहने से कुछ नहीं होता। आप जितने सुखी हैं, आप जरा अपने से नीचे वालों को देखिए। क्या आपके बराबर उनके पास संसाधन है? क्या आपके बराबर उनके पास कोई साधन है? क्या आपके बराबर उनके पास कोई आय के स्रोत हैं? नहीं है। तो फिर अब आपका दायित्व बनता है, आप सनातनी हैं, आप गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू का क्या कार्य है? बकरा काटना कार्य नहीं है, किसी की हत्या करना कार्य नहीं है। ये कोई वेद नहीं सिखाते, ना कोई ग्रंथ सिखाते। आप उस पर मरहम लगाने का काम करिए, जो सामर्थ्य हो। जरूर नहीं कि 1,000, 2,000, 50 है ना, जो आपकी सामर्थ्य हो, भाव से उसकी मदद करिए। ले भाई तू भी सुखी हो जा, क्यों रोता है? ईश्वर ने जैसा दिया मैं हूँ, हम हैं साथ में, तभी कुटुंब बनता है, तभी एक समूह बनता है, तभी हम समाज में रहने लायक बनते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। समाज कब बनेगा? जब वसुधैव कुटुंबकम की सोच हमारे अंदर आएगी, जब हम त्योहारों पर गले मिलेंगे, जब हम त्योहारों पे एक दूसरे के यहाँ अपने बनाए हुए पकवान, अपनी बनाई हुई सामग्री एक दूसरे को भेंट करेंगे, किसी अभावग्रस्त व्यक्ति की मदद करेंगे, तब तो त्यौहार है। केवल घर के 4 आदमी बैठ के एक कमरे में त्यौहार मना लें ना,
आप पूजन कर रहे, त्योहार नहीं मना रहे। कृपा नहीं होगी ऊपर वाले की, ऊपर वाले की कृपा तब होगी जब आप उसके कार्य में सहायक बनेंगे। तो आप ऐसा करिए, त्योहार है, हम एक पटाखा, वैसे मैंने मना की है, एक पटाखा छोड़ते हैं तो एक पटाखा उस गरीब के बच्चे से भी छुड़वाइए, वो भी खुश, आप भी, जो दुआ आपको मिलेगी, जो कामनाएं उसके मुंह से निकलेंगी वही फलीभूत होंगी। ध्यान रखें, त्योहार त्योहार की तरह मनाएं, कोरी कल्पनाओं में, कोरी औपचारिकताओं में, बिना किसी संवेदना के, बिना किसी संवाद के हम अपने आप में खुश हैं, त्यौहार मना रहे हैं ना। आप थोड़ी देर के लिए खुश हैं, लेकिन सच्चा सुख, सच्चा आशीर्वाद, संतोष आपको तब मिलेगा जब आप किसी के लिए खड़े हो जाएंगे उठ के, जब आप किसी का मंगल करेंगे तब आपका मंगल होगा। इसलिए त्यौहार मिलजुल कर मनाएं, आपसी सद्भाव के साथ मनाएं। दीपावली का त्यौहार बड़ा पवित्र त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, उमंग का त्यौहार है, उत्साह का त्यौहार है। इसको इसी प्रकार मनाएं, केवल अपने आप में इस त्यौहार को न समेटें, लोगों के साथ मिलकर बनाएं। तभी हम कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं, और गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप हिंदू हो, नहीं तो बेकार कोरे चीखते रहो। केवल जातिगत लिखने से हिंदू नहीं बनता, हिंदू के अंदर भावना होती है। वो भावना, हिंदू भावना क्या है? हिंदू भावना वो सनातन विश्व में इसलिए प्रमुखता से प्रथम पायदान पे है, क्योंकि ये जगत कल्याण की बात सोचता है। जगत कल्याण की बात सोचो और कुछ ना कुछ करिए निकल के। इतना ही कहूँगा। त्योहारों पे सिर्फ औपचारिकताएं ना दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। आपकी मंगल कामना के